क्रांति। पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे। बोले त्यक्त्वा कर्म फला संगम, त्यक्त्वा कर्म फला संगम, नित्य तृप्तो निराश्रयः, नित्य तृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि, नैव किंचित् करोति सः, नैव किंचित् करोति सः। इंग्लिश में इसको यहाँ पर बताया गया है त्यक्त्वा कर्म फला संगम। तो बता रहे हैं कि renouncing attachment to the fruits of action, ये केवल फ्रूट्स ऑफ एक्शन नहीं एंड एक्शन भी ले लीजिए। इसमें केवल बताया गया है कि कर्म के जो फल है उसके प्रति जो आसक्ति है उसको त्याग कर, परंतु कर्म के फलों को ही नहीं, कर्म के फल के प्रति जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, उसी को त्याग कर नहीं बल्कि कर्म को भी त्याग कर। क्योंकि पीछे वाले जो श्लोक है उसमें कहा कि ज्ञान रूपी अग्नि से जिसका कर्म जल गया है, जिसने अपने ज्ञान रूपी अग्नि से कर्म को जला दिया है। कर्म का मतलब कौन सा कर्म? बोलिए, सकाम कर्म। कौन सा कर्म? सकाम कर्म। पाप रूपी कर्म को तो जला ही दिया, उसके पश्चात जब पुण्य कर्म भी जो दो प्रकार का है, सकाम और निष्काम, तो सकाम कर्म को भी जिसने जला दिया है ज्ञान रूपी अग्नि से, तो यहां पर सकाम कर्म के प्रति जो आसक्ति और सकाम कर्म का जो फल है, फ्रूट्स है, उसके प्रति भी जो आसक्त नहीं है। इसलिए renouncing attachment to the fruits of action and action, सकाम कर्म। आगे बोलते हैं ever contented and free from all kinds of dependence, he does not do anything though fully engaged in action, भले ही वह कर्म में प्रवृत्त है तब भी वह कर्म नहीं कर रहा है, ये इन्होंने कहा। अब यहां पर यह है, हमें विचार करना है कि कहा कि कर्म फला संगम, कर्म के फल और कर्म सकाम कर्म के प्रति संग को त्यागने की बात कही गई है। कर्म तो कर्म का जो फल है, हम जो सकाम कर्म करते हैं और सकाम कर्म से जो हमें फल मिलता है, इन दोनों के प्रति अनासक्ति की, जो डिसअटैचमेंट की जो बात कही गई है, तो वह कैसे होगा? शब्दार्थ तो है कि कर्म फल को त्याग, कर्म फल के संग को त्याग करके, आसक्ति को त्याग करके, और जो नित्य तृप्त रहता है, जो नित्य आनंदित रहता है, आनंद से युक्त रहता है, और जो किसी के प्रति आश्रित नहीं होता, वह व्यक्ति यदि कर्म करता है तो कर्म में प्रवृत्त होता हुआ भी कर्म कुछ नहीं कर्म करता है। शब्दार्थ तो ये है, नहीं किंचित करोति सः, वह कुछ भी कर्म नहीं करता। तो सबसे पहले हमें यह देखना है, हमें कर्म फल और कर्म सकाम कर्म के प्रति अनासक्ति कैसे होगी, हम कर्म को कैसे त्याग सकते हैं। कर्मों के प्रति जो व्यक्ति का आसक्ति है सकाम कर्मों के प्रति, और उस सकाम कर्म से जो फल प्राप्त होता है, उस फल के प्रति जो व्यक्ति का अटैचमेंट है, जो आसक्ति है, उसको हम कैसे त्याग सकते हैं। तो यह पीछे से ही प्रसंग चल रहा है, पिछले बार में बताया था। क्रिया योग के माध्यम से, योगाभ्यास के माध्यम से
क्रिया योग के माध्यम से हम कर्म का जो फल है उसके प्रति अनासक्त हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि कर्मों के फल के प्रति डिसअटैचमेंट होना चाहता है, यदि कर्मों के फलों के प्रति अनासक्त होना चाहता है, उसको यदि त्यागना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? बोलिए, क्रिया योग। क्या करना पड़ेगा? क्रिया योग। और आप गूगल दबाएंगे क्रिया योग के संबंध में, या यहां पर भी बहुत सारे सेंटर हैं जहां पर क्रिया योग सिखाया जाता है। क्रिया योग के नाम पर भ्रांति है लोगों में, क्योंकि ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि हमारे पास जो लोग आते हैं पढ़ने के लिए, और कहते हैं कि आप क्रिया योग जानते हैं, आप क्रिया योग करवाते हैं। वहां क्रिया योग होता है, शिव टेम्पल में क्रिया योग होता है, वहां पर क्रिया योग होता है, वहां पर क्रिया योग होता है। तो उस समय मन ही मन हंसी भी आती है और दुख भी होता है। लोगों ने क्रिया योग क्या समझ लिया, क्रिया योग का मतलब क्या समझा है, लोगों में व्यक्तियों ने कैसे भ्रांति फैला दिया क्रिया योग को। क्रिया योग किसको कहते हैं, इसको महर्षि पतंजलि जी से पूछिए कि हे भगवान पतंजलि जी, आप बताओ क्रिया योग किसका नाम है? तो बताते हैं, बोलिए तप। जोर से बोलिए, सुनाई दे रहा है? तप स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। 3 बार बताऊंगा, बोलूंगा, वो दूसरी बार बोलिए। तप स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तप स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। इसका नाम क्रिया योग है। इस समुदित का नाम क्रिया योग है, केवल एक ही का नाम नहीं क्रिया, तीनों मिल करके जब किया जाता है तो उसका नाम क्रिया योग होता है। क्या? सबसे पहले तप, सबसे पहले क्या बताया? दूसरा स्वाध्याय, दूसरा क्या है? और तीसरा है ईश्वर प्रणिधान। क्या है? बोलिए, क्या है क्रिया योग जी? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अब कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी यदि क्रिया योग से नाम से प्रचलित है, बहुत अच्छी बात है, वहां जाओ, ये 3 चीज एक साथ हो रहा है तो समझना क्रिया योग है, नहीं तो क्रिया योग के नाम पर पाखंड है। ये मैं नहीं कहा, महर्षि पतंजलि का है। इस चीज को मस्तिष्क में बिठा लीजिए कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इसका नाम क्रिया योग है। और तप क्या है, इसके संबंध में मैंने बहुत समझा दिया कि तप किसको कहते हैं। तप कहते हैं, एक बार केवल पढ़ देता हूं, उपनिषद में आया है तप किसका नाम है, तो बताया ऋतम तपः, सत्यम तपः, श्रुतम तपः, शांत तपो, दमस्तपः, शमस्तपो, दानम तपो, यज्ञस्तपो। अब देखो, इसका नाम तप है। ऋत का नाम तप है, किसी भी पदार्थ का जो यथार्थ ज्ञान करते हैं, तो यथार्थ ज्ञान करना, उसके सही स्वरूप को समझना, यह तप है। सत्य में जीवन व्यतीत करना, यह तप है। सत्य बोलना, यह तप है। और श्रुतम तपः, अच्छी चीजों को सुनना, वेदादि सत्य शास्त्रों को सुनना। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? तप कर रहे हैं। आप गीता को सुन रहे हैं, और वो भी गीता वैसे ही नहीं, वेदानुकूल गीता को सुन रहे हैं। गीता की व्याख्या करने वाले बहुत सारे हैं, बिना वेद को पढ़े ही अपने तरीके से गीता की व्याख्या करते हैं। वेद, क्योंकि ये वेद की
व्याख्या है गीता। तो जब तक वेद नहीं समझ में आएगा तब तक गीता नहीं समझ में आएगा ठीक से। तो यहां पर आप तप कर रहे हैं, श्रुतम तपः, शांत तपो। जीवन में जब उतार चढ़ाव आ रहा है उस समय अपने आप को शांत रखना, ये तप है। दमः, इंद्रियों को बुरी चीजों से दूर रखना, वहां जाना ही नहीं, ये तप है। शमस्तपः, इंद्रियों को शमन करना, इंद्रियों को शांत रखना, ये तप है। दान देना तप है अच्छे कार्य के लिए, और यज्ञ करना ये तप है। तो ये जहां हो रहा हो तो समझो कि क्रिया योग हो रहा है, और नहीं तो नहीं हो रहा है। और साथ साथ अच्छे कार्य करने के लिए यदि लकड़ी भी काटना पड़े ना, यहाँ पर यज्ञ के लिए काटना पड़ता है साल में, तो अच्छे कार्य काम करने के लिए यदि आपको पानी में भी खड़ा होना पड़े तो तप है। और बिना निष्प्रयोजन यदि आप पानी में एक पैर से खड़े हैं तो वो तप नहीं है। यदि आप सनलाइट के अंदर अच्छे कार्य कर रहे हैं और यदि उसमें यदि आपको कष्ट हो रहा है उसको सहन कर रहे हैं तो वो तप है। नहीं तो वैसे ही आप जो है सूर्य लाइट में पड़े हुए तो वो तप नहीं। इस चीज को समझिएगा। तो तप का नाम है क्रिया योग, उसका क्रिया योग का एक भाग। दूसरा है स्वाध्याय। दूसरा क्या है जी? जिस जहां पर यदि स्वाध्याय साथ साथ में ये तप भी, ये तप के लिए इसके लिए शिविर लगाया जाता है, वैसे नहीं होता है। ये सारा दिन इस पे समय लगता है, अनेक दिन। उसमें तपस्या भी कराना है, उसमें पदार्थों के यथार्थ ज्ञान के भी संबंध में बताया जाता है। उसके पश्चात फिर जो है सत्य का पालन करने की भी बात बताया जाता है। उसके पश्चात यज्ञ इत्यादि दान इत्यादि की भी बात बताया जाता है। और साथ साथ जो है वह वॉलंटियर भी जो वहां पर कराया जाता है। और साथ साथ फिर जो है स्वाध्याय भी कराया जाता है, और साथ ही प्रणिधान भी कराया जाता है। इसका एक शिविर लगता है। स्वाध्याय का मतलब, प्रणिधान का मतलब बताइए। अभी बता रहा हूं। अब आगे है स्वाध्याय। तो मुझसे क्या पूछेंगे? स्वाध्याय तो व्यक्ति क्या समझता है? स्वाध्याय समझता है पुस्तक को पढ़ते रहो, उसका नाम स्वाध्याय है। किसी भी पुस्तक को पढ़ो, परंतु नहीं, यहां पर स्वाध्याय का अभिप्राय है, यहां पर भगवान व्यास जी के मुख से ही सुनिए। महर्षि वेद व्यास जी जो उस सूत्र की व्याख्या की है, उन्होंने स्वाध्याय की व्याख्या की। क्या? प्रणवादि पवित्राणाम जपो। स्वाध्याय का पहला भाग बताया कि प्रणव इत्यादि जो पवित्र परमात्मा का नाम है, एकम सब मित्रा बहुधा, परमात्मा एक है और उसके जो अनेक नाम हैं, उस नाम प्रणव माने ओम, ओम इत्यादि जो परमात्मा का मुख्य नाम है, और ओम इत्यादि जो परमात्मा के अनेक शंकर इत्यादि नाम है, उन परमात्मा के नामों को आंख मूंद करके सीधे बैठ करके जाप करना, यह स्वाध्याय है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शंभवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, मयस्कराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च। तो ये इस तरीके से बार बार मन को एकाग्र करके रिपीट करना अर्थ सहित, ये स्वाध्याय कहलाता है, जप कहलाता है। तो आदि सबसे प्रणव माने ओम हुआ, और आदि से लेना है कि और भी जो वेद मंत्र है, गायत्री मंत्र हो गया, मृत्युंजय मंत्र हो गया, और भी जो मंत्र हैं, उन मंत्र को परमात्मा पर, आध्यात्मिक पर जो उसका अर्थ है, उसको मन में चिंतन करते हुए जाप करना, यह जो है स्वाध्याय है। समझ गए? और दूसरा भाग बताया स्वाध्याय का महर्षि वेद व्यास की मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा,
फिर बोल रहे कि और मोक्ष शास्त्र का अध्ययन करना, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होगी, जिस शास्त्र से ईश्वर की प्राप्ति होगी, उस शास्त्र का अध्ययन करना, यह स्वाध्याय है। समझ गए? स्वाध्याय किसको कहते हैं? एक तो ओंकारादि परमात्मा के जो नाम है, मंत्र है, उसका अर्थ सहित जाप करना, तद जपस तदर्थ भावनम। जिस मंत्रों का हम जाप कर रहे हैं, परमात्मा का जो ओम का जो जाप कर रहे हैं, अर्थ सहित जाप करना, यह स्वाध्याय है। और साथ साथ मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना। तो जहां पर क्रिया योग हो रहा है, वहां देखिए कि उस समय मोक्ष शास्त्र का, जो मोक्ष का शास्त्र वेद है, उसका अध्ययन हो रहा है कि नहीं। मोक्ष का शास्त्र जो दर्शन फिलॉसफी है, उसका अध्ययन हो रहा है कि नहीं। मोक्ष शास्त्र कभी भी पुराना नहीं है, जान लीजिएगा। मैं थोड़ा कटु शब्द बोल रहा हूं, कटु सत्य बोल रहा हूं। मोक्ष शास्त्र गीता है, गीता का अध्ययन हो रहा है कि नहीं। मोक्ष शास्त्र उपनिषद है, उपनिषद का अध्ययन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मोक्ष शास्त्र वेद है, मोक्ष शास्त्र सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि है, उसका अध्ययन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो क्रिया योग है, नहीं हो रहा है तो क्रिया के योग के नाम पर पाखंड है। तो दूसरा बताया कि स्वाध्याय, और तीसरा ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान किसे कहते हैं जी? तुम महर्षि वेदव्यास जी के शब्दों में ही सुनिए। बोल रहे हैं ईश्वर प्रणिधानम सर्व क्रियाणाम परम गुरौ अर्पणम तत् फल संन्यासो वा। अब देखो यहां पर ईश्वर प्रणिधान का क्या अर्थ किया? तो एक तो अर्थ दिया कि परम गुरु, लोग क्या करता है, गुरु के प्रति अपने आप को समर्पण करता है, परंतु यहां पर किसके प्रति समर्पण की बात कर रहे हैं? गुरु के प्रति नहीं। ठीक है, गुरु रास्ता दिखलाने वाला है, हमें उनको रिस्पेक्ट करना है, उनको हमें आदर करना है, उनको हमें सम्मान करना है, परंतु उसी पे ही समर्पित हो जाएंगे तो परम गुरु पर कैसे समर्पित होएंगे? यदि हमें यहां से इंडिया जाना है तो ठीक है, हम यदि एरोप्लेन का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे प्रति भावना अच्छी है, उसके बिना हम जा नहीं सकते इंडिया। परंतु यदि उसी के प्रति ही, एरोप्लेन के ही प्रति केवल समर्पण हो जाएगा तो हम इंडिया कभी नहीं पहुंचेंगे, फिर यहाँ का यहाँ ऊपर नीचे होते रह जाएंगे। हमें तो वहां उतरना पड़ेगा, उस इंडिया के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। ऐसे ही गुरु हमें रास्ता दिखलाने वाले हैं, ईश्वर का रास्ता दिखलाने वाला है। क्योंकि गुरु का अर्थ होता है गु अंधकार रूप प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। उनकी सहायता से हमें परम गुरु जो परमात्मा है उसके प्रति समर्पण अब सौंप दिया। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो उस परमात्मा के प्रति, परम गुरु के प्रति जो अर्पण है, उसके प्रति जो समर्पण है, यह ईश्वर प्रणिधान है। और इसका नाम बोलो क्रिया योग है। ईश्वर के प्रति यदि समर्पण है तो क्रिया योग हो रहा है, नहीं है तो नहीं क्रिया योग हो रहा है। और फिर आगे तत् फलम संन्यासो वा। तत् का मतलब यहां पर कर्म। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म के प्रति जो फल है, कर्म का जो फल है, उसके प्रति हमारा संन्यास की भावना है कि नहीं, उसके प्रति त्याग की भावना है कि नहीं। जिसको भगवान कृष्ण जो है पूरे एड़ी से चोटी लगाए हुए हैं कि समझाने का, निष्काम कर्म समझाने के लिए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यहां से शुरू किए और अभी तक वही चल रहा है। कर्म हम कर रहे हैं परंतु कर्म के फल के प्रति आसक्त न होना, यह ईश्वर प्रणिधान है। तो यहां पर ये करें कि तत्कर्म तत्फल संन्यासो वा, अर्थात कर्म के जो फल है, फ्रूट्स ऑफ एक्शन जो है, उसके प्रति संन्यास। संन्यास क्या करता है? सन्यासी होता है ना, वह संसार के सब कुछ को त्याग देता है। ऐसे ही कर्म और कर्म के फलों के प्रति जो संन्यास भाव है, जो त्याग भाव है, यह ईश्वर प्रणिधान है, क्योंकि वही ईश्वर के प्रति ले जाएगा,
वही ईश्वर के माने मोक्ष दिलाएगा। तो यहां पर एक कह रहे हैं कि उस परम गुरु के प्रति समर्पण और उस समर्पण के लिए जो निष्काम भाव, यह दो का नाम ईश्वर प्रणिधान है। तो जब तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये समुदित रूप में, इकट्ठे रूप में जब क्रिया योग किया जाता है, तो इस क्रिया योग करने से स्वाभाविक है कि कर्मों के फल के प्रति अनासक्ति हो जाएगी और व्यक्ति फिर उस ईश्वर को प्राप्त करके, उस ईश्वर की उपासना करके नित्य तृप्त हो जाएगा, आनंदित होएगा, सदा वह आनंद से युक्त ही रहेगा और वह फिर परमात्मा के प्रति जो आश्रित हो जाएगा तो संसार के प्रति उसका निराश्रय हो जाएगा, आश्रय रहित हो जाएगा। और जब वह परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के और फिर जब संसार में कर्मों को करता है तो वह कर्म करता हुआ भी कर्म नहीं करता है। ये बात इसमें कही गई है। तो अब जो है समय हो गया है, तो बहुत ही गंभीर विषय है और ये जीवन में उतारने का विषय है। इसी से हम दुख से हट सकते हैं, क्योंकि संसार तो दुख का कारण है ही। संसार में आसक्त होकर के जो हम कर्मों को करेंगे तो हमें दुख मिलेगा ही, परंतु यदि हम योगाभ्यास के माध्यम से संसार में कर्मों को करेंगे, वह स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और तप, इसके साथ यदि हम कर्मों को करेंगे तो स्वाभाविक है कि हम कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करते हैं। तो अब समय हो गया, इतने ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।